तो दोस्तों, आज की कहानी इस लड़के की है जो कि गरीब होता है और एक हिंदू लड़का होता है और उसे एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये एक लड़की को पाने के लिए एक गरीब से अमीर बनता है। चलिए देखते हैं आज की फुल स्टोरी। यार काफ़ी ज़्यादा देर होगी, रश्मिका अभी तक आई नहीं। मैं उसका काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। कह तो रही थी मुझसे कि मैं जल्दी आ जाऊँगी। अरे लगता है आ गई। अरे रश्मिका। अरे राम। अरे बड़ी देर नहीं लगा दी तुमने। अरे राम, तुम्हें पता ही है पापा मेरा थोड़ा हम काम कर रहे थे तो इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो देर भी माफ़ है। हाँ राम। क्योंकि तुम मेरी जान जो ठहरी, तुम्हारे लिए तो मेरा दिल भी हाजिर है। लेकिन तुम्हारे अब्बा जान तो मान जाएंगे ना। हाँ राम, मैंने उनको बोल दिया है, वो कल तुमसे मिलने के लिए तैयार है। क्या वो कल मुझसे मिलेंगे? हाँ राम, तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आना कल। अरे मेरे पास कपड़े तो है नहीं, पर जो भी होगा मैं पहन के आ जाऊंगा। तुम्हारे खातिर सब कुछ करूंगा मैं। हाँ राम, पापा को इम्प्रेस कर देना यार, जिससे हमारी शादी हो जाएगी। हाँ रश्मिका, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारे पापा से अपनी शादी की बात करूंगा। हाँ तो मैं चलती हूँ अभी। ठीक है रश्मिका, बाय बाय। यार अब इसके पापा को कैसे पटाऊं, वो भी बहुत अमीर इंसान है। यार मेरे पास तो लाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ कपड़े थे वो भी फट गए हैं। अरे रश्मिका। अरे राम, तुम तैयार हो गए हो ना? हाँ मैं तैयार हो गया हूँ। अरे ये कैसे कपड़े डाले हैं यार तूने? अरे मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास तो यही है। वैसे भी मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं पापा के पास, इम्प्रेस कर देना उन्हें। हाँ वैसे भी इंसान ही देखता है ना कि उसके कपड़े। हाँ चलो यार, बड़ी बातें होगी अब, चलो। हाँ रश्मिका, वैसे तुम्हारे पापा मान तो जाएंगे ना हमारी शादी के लिए? बोला तो है मैंने, पता नहीं अब। कितनी दूर है तुम्हारा घर रश्मिका? बस ये रहा ये देखो। अच्छा, ये इतना बड़ा तुम्हारा घर है क्या? हाँ राम, ये मेरा घर है। ये तो काफ़ी बड़ा है यार। चलो राम, पापा से मिलाती हूँ तुम्हें। यार मैं नर्वस फील कर रहा हूँ। अरे नर्वस मत हो राम, तुम्हें पापा से बात भी करनी है हमारी शादी की। ठीक है तो चलो। हाँ। अरे पापा इससे मिले पापा, ये है वो लड़का जिससे मैं प्यार करती हूँ, राम। हेलो अंकल, मेरा नाम राम है। अच्छा तो वो तुम हो लड़के? हाँ अंकल, मैं ही हूँ राम, और मैं रश्मिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ पापा, ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम करते क्या हो बेटा? वैसे तो अंकल मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन जल्दी ही नौकरी की तलाश में ढूंढ लूंगा और तब हम दोनों शादी भी कर लेंगे। रश्मिका, इसके लिए कुछ खाने के लिए तो बनाओ बेटा। जी पापा, आप पापा इससे पूछिए पापा, मैं कुछ खाने के लिए आपके लिए बनाती हूँ। अरे राम, तुम क्या खाओगे बोलो? अरे जो तुम्हारी इच्छा हो वही ले आओ। पापा और आप? कुछ भी नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। तुम इसके लिए कुछ बना दो, जाओ। ठीक है पापा, मैं बना कर आती हूँ, तब तक आप दोनों बातें कीजिए। हाँ ठीक है, जाओ। साले, तुम्हें मैं अपनी लड़की नहीं दूंगा, क्योंकि तू एक गरीब परिवार से और तुम्हारे पास नहीं नौकरी है नहीं कुछ है। तुम्हारे पास नौकरी होती तब मैं तुम्हें अपनी लड़की दे भी देता। मैं तुम्हें एक शर्त पर ही अपनी लड़की दूंगा। क्या है अंकल आपकी शर्त? तो मुझे 1 महीने में 10 लाख रुपए लेके दो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी लड़की का हाथ दे दूंगा। अंकल ये क्या कह रहे हो? मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, ना कि आपकी दौलत से। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम 10 लाख रुपए लेके आओ, तभी मैं अपनी लड़की का हाथ तुम्हें दूंगा, तभी मैं तुम्हें अपनी लड़की का हाथ दूंगा। ठीक है अंकल, मैं तो कुछ और सोच के आया था, लेकिन आपने मेरी सोच को गलत ठहरा दिया। अब मैं अंकल आपको अमीर इंसान बनकर दिखाऊंगा और 1 महीने में ही 10 लाख कर दूंगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और प्यार के खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी। अब मैं आपको 1 महीने के बाद ही मिलूँगा अंकल, महीने के बाद ही मिलूँगा। अरे राम, तुम्हें क्या हुआ यार? कहाँ जा रहे हो राम? रुको। अरे रुक जाओ राम, कहाँ जा रहे हो? अरे रश्मिका, मेरे पीछे पीछे मत आओ। अरे राम, तुम क्या हुआ? पापा ने क्या बोला? मुझे कुछ नहीं हुआ रश्मिका, लेकिन मुझे तुम्हारे पापा को कुछ साबित करना है और वो उन्हें मैं साबित कर ही रहूँगा। मैं ठीक 1 महीने बाद तुमसे हाथ मांगने आऊँगा। ठीक है राम, मैं तुम्हारा तब तक इंतज़ार करूँगी राम। लेकिन राम, हम भाग चलते हैं, पापा मुझे नहीं लगता कि मानेंगे यार। अरे रश्मिका, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता, क्योंकि मेरे इरादे तुम्हारे पापा को ठेस पहुँचाने का नहीं है। अरे
अरे ऐसा मत बोलो यार राम, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दो रश्मिका, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन करूँ तो करूँ क्या। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे तुम्हारी फैमिली का सिर झुक जाए। अरे मैं, मत जाओ राम, मत जाओ। मत रोको रश्मिका, मुझे मत रोको, जाने दो। अगर आज मैं चला गया तो तुम्हें बर्बाद बन कर दिखाऊंगा कुछ। बेटी तुम कहाँ जा रही हो? अरे पापा मैं इससे प्यार करती हूँ। पापा आप हमारी शादी नहीं कराना चाहते हैं ना? बेटी इसके पास नहीं जॉब है, नहीं कुछ है, नहीं घर है, नहीं बंगला, नहीं गाड़ी, तुमको खुश नहीं रख पाएगा। हाँ अंकल, सही कहा आपने, लेकिन अंकल मैं आपको अपनी अमानत सौंप कर जा रहा हूँ और ठीक है कि मैं लेकर आऊँगा। बाय बाय अंकल। रश्मिका मैं तुम्हें लेने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। अब मैं इन्हें कुछ बड़ा इंसान बनकर दिखाऊंगा। अरे लेकिन अब कमाऊँ कहाँ से पैसे? 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है, इतनी बड़ी रकम लाऊं तो लाऊं कहाँ से? लेकिन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये तो कोई गुंडा लग रहा है मुझे, और ये किसी इंसान को मारने वाला है। यार ये तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं उनके पास गया तो मैं भी मारा जा सकता हूँ, इसलिए चुप कर रहने में बुलाई है। लेकिन इंसान की मदद करना हमारा फ़र्ज होता है और मुझे भी इनका मदद करनी चाहिए। अरे ये गन पड़ी है, अब एक काम करता हूँ कि इसी से ही इसके कहीं पर मार देता हूँ। घायल होकर ये भाग जाएगा या तो मर जाएगा, लेकिन इंसान की जान तो बच जाएगी, क्योंकि वैसे भी ये गुंडा है, ये इस धरती पर बोझ ही है, ये जीकर करेगा तो करेगा क्या। अरे राघव तू गलती कर रहा है मुझे मारकर। अरे गलती क्या, चल चले निकल यहाँ से। अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ेगा तो तू नहीं बेटे, मरेगा मेरे हाथों से। अरे लगता है मर गया। अरे ये क्या हो गया, ये किसने मारा इसे? अरे सर ठीक हो ना आप? अरे हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। अरे भाई शुक्रिया यार, शुक्रिया, तूने मेरी जान बचा ली मेरे भाई, शुक्रिया। अरे भाई मैंने तो तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन अब मेरी जान कौन बचाएगा? मैंने तो इसे मार डाला भाई। अरे तुम टेंशन मत करो, मैं इस शहर का डॉन हूँ। क्या आप इस शहर के डॉन हो? हाँ, मेरा टंका बसता है इस शहर में, और तुम निश्चिंत हो जाओ। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका, आप मेरी मदद कर रहे हो। अरे भाई कोई बात नहीं है यार, तूने मेरी मदद किया, मैं तेरी मदद करूँगा। बोल क्या मदद चाहिए तुझे? सर मुझे नौकरी दे दीजिए सर, जिससे कि मैं 10 लाख कमा सकूं 1 महीने में। निश्चिंत हो जा भाई, तूने मेरी जान बचाई है, अब तुझे नौकरी क्या सब कुछ दूंगा, तू टेंशन मत ले। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका, आप जैसे इंसान कम ही मिलते हैं देखने को। मुझ जैसे नहीं भाई, तुझ जैसे, तू इतना अच्छा इंसान है, तूने मेरी जान बचाई है। अब तू टेंशन मत ले, तुझे अमीर आदमी बना दूंगा मैं। हाँ सर, हाँ मुझे अमीर बनना है, अमीर, बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि किस्मत बदलते देर नहीं लगती, उसी तरह से हमारा जो राम होता है, जो गरीब लड़का होता है, उसकी भी किस्मत पलटा खा जाती है और वो आज अमीर आदमी बन जाता है। उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं और उसके पास खुद का बंगला होता है, गाड़ियाँ होती हैं, नौकर चाकर होते हैं और सब सुविधा होती हैं जो उसके पास पहले नहीं थी। और ये सब उस इंसान की वजह से है जिसकी उसने जान बचाई थी। तो चलिए देखते हैं इस वक्त क्या कर रहा है हमारा राम। अरे मेरे भाई का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, उसने 1 ही महीने में मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, जहाँ मेरे पास ना रहने के लिए घर था और ना ही खाना खाने के लिए कुछ खाना। लेकिन आज मैं कई लोगों को खाना भी दे रहा हूँ और उन्हें घर भी चला रहा हूँ, ये सारा मेरे भाई के कारण है। लेकिन यार अब मुझे जाना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरी जान मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसके बाप को दिया हुआ वादा मुझे निभाना पड़ेगा। अब उसे 10 लाख क्या 20 लाख दूंगा और कहूँगा कि मुझे मेरी अमानत सौंप दे मुझे मेरी अमानत। आखिरकार मैं पहुंच ही गया अपने जन्म के घर। कुछ नहीं बदला 1 महीने में, वही घर और वही कार, लेकिन मैं बदल गया हूँ और मैं अब अपनी जन्म को लेकर जाऊँगा और अंकल को दिया हुआ वादा भी निभा चुका हूँ मैं। अब उनके पैसे लेकर अपनी जन्म को ले जा सकूँगा और उन्हें बता दूँगा कि मैं उनकी बेटी को खुश रख सकता हूँ और रख सकता हूँ। चलो चलता हूँ यार, अंकल को अब मुझसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो रहा। अरे अंकल, अरे कोई है क्या घर में? अरे कौन है? हाँ बेटा, तुम कौन हो? अरे अंकल पहचाना नहीं आपने मुझे? अच्छा वो तुम हो।
हाँ अंकल, मैं राम हूँ, राम। अरे राम, तुम आ गए राम। हाँ रश्मिका, तुम्हारा राम आ गया तुम्हारा राम। बेटा तुम बहुत तरक्की करके आए हो और तुम मेरी बेटी को ले जा सकते हो बेटा। तुम बहुत मेहनती इंसान हो। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया। आखिरकार आपको मेरी काबिलियत का पता चला गया अंकल। ले लीजिए आपके 1 लाख रुपए। बेटा मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ ऐसे ही मांगे थे कि तुम कुछ जॉब वगैरह में अपनी पकड़ बना सको। शुक्रिया अंकल, शुक्रिया। आपके कारण मैं इतना बड़ा अमीर इंसान बन गया हूँ 1 ही महीने में। अरे राम, मुझे बहुत गर्व है राम कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। अरे रश्मिका, तुम रो क्यों रही हो? अब तो तुम्हारे हंसने के दिन आने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा राम आ गया है तुम्हारे पास। और अब मैं मुंह में खुशी से रखूँगा। अब मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और पैसे भी है। अब तुम चिंता मत करो। और अंकल, अब मैं आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। तुम मेरी बेटी को खुश रखना। अंकल, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं अंकल, मुझे पापा की ज़रूरत है। हाँ बेटा, ये मेरी इकलौती बेटी है, मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ। हाँ अंकल, आपने इसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार कर और संभाल कर रखा है। आप इससे दूर नहीं रह पाओगे। आप भी हमारे साथ चलिए। हाँ बेटा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ बेटा। हाँ अंकल, अब भुला के ये दुनियादारी और ये संसार की बातें, चलो चल पड़ते हैं इस प्यारी सी दुनिया में। क्योंकि अंकल, अगर हम प्यार करेंगे तो दुनिया हमसे खुद ब खुद प्यार करने लगेगी, क्योंकि ये दुनिया प्यारी है। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए हम किस तरह की नेक्स्ट वीडियोस बनाएं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।